क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। चलो फंदा बनाओ तुम, उसे मैं हार कर लूंगा। तुम्हारे विष से अपने दर्द का उपचार कर लूंगा। और नमन उनको, नमन नमन उनको जिन्होंने साथ मुश्किल वक्त में छोड़ा। वही तो थे जिन्हें विश्वास था मैं पार कर लूंगा। वही तो थे जिन्हें विश्वास था मैं पार कर लूंगा। विश्वास जब खुद पर किया जाए तो आपकी ताकत बन जाता है, और किसी और पर किया जाए तो आपकी कमजोरी बन जाता है। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो आप हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, हमें इतना सराह रहे हैं। तो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत यूं ही बनाए रखिए। और दोस्तों, आज हमेशा की तरह फिर हमारे बीच में एक से बढ़कर एक रचनाकार, एक से बढ़कर एक कवि आए हुए हैं। तो आइए चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे बीच में देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा रचनाकार आया है जो हर दिन आपको टीवी चैनलों पर देखने को मिलता है। टीवी चैनलों के सितारे का नाम होता है डॉक्टर अरुण पांडे। हमारे बीच में देश की राजधानी दिल्ली से ही एक और हास्य का इतना तगड़ा रचनाकार और कवि आए हुए हैं कि यदि कोई रोता हुआ व्यक्ति भी उसके सामने पहुंच जाए तो वो भी खिलखिलाकर हंस देता है। तो ऐसे रचनाकार का नाम होता है सुनहरी लाल तुरंत। और हमारे बीच में देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से, उसी मुंबई से जहां पर बॉलीवुड आता है, उस मुंबई से एक पार्श्व गायिका, फेमस प्लेबैक सिंगर आई हुई हैं, जिन्होंने सैकड़ों मूवी और धारावाहिकों में उनके गानों को अपनी आवाज देकर जीवंत बना दिया है। तो उस प्लेबैक सिंगर का नाम होता है खुशबू जैन। तो चलिए हम आज अपने कार्यक्रम की कहां से शुरुआत करते हैं। तो भाई हम शुरुआत करते हैं उस रचनाकार से जिसके पास यदि वो व्यक्ति भी पहुंच जाए, कौन सा व्यक्ति, जिसकी सांस भारत की जीडीपी की तरह खतरे के लाल निशान तक पहुंच गई है। तो ऐसा व्यक्ति भी जब उस कवि के पास पहुंचता है तो अपनी कविताओं के सुनहरी शब्दों से उसे तुरंत जीवन दान दे दिया करते हैं। उनका नाम होता है सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। और दोस्तों, उनके नाम में दो दो रंग हैं, एक सुनहरी और एक लाल। वैसे ही उनकी कविताओं में दो दो रंग हैं, एक छंद और दूसरा हास्य। और वह देश के उन गिने चुने रचनाकारों में से, कवियों में से हैं जो सिर्फ अपने छंद की बदौलत, अपनी कविताओं की बदौलत लोगों को हंसाने का काम कर दिया करते हैं, गुदगुदाने का काम कर दिया करते हैं। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं सुनहरी लाल तुरंत जी को। पारस टीवी के सभी श्रोताओं और दर्शकों को बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं बहुत और शुभकामना देता हूं कि आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो, सुखदायी हो, आनंदमय हो। और मैं हंसने की बातें करने के लिए जा रहा हूं। हंसना ज़िंदगी है। सबसे पहले कहा जाए कि हंसना ही है ज़िंदगी और हंसना ही सुखसार। हंसना ही है ज़िंदगी, हंसना ही सुखसार, और हंसते हंसते यार कर जीवन नैया पार। जीवन नैया पार सिकंदर कहलाएगा, और रोता अगर रहा तो रोता रह जाएगा। अब बिछा रहा हूं जाल हंसी का, आजा फंस ले, और मेट्रो नहीं मिले तो ब्लू लाइन में धंस ले, और हंस ले। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो आज हंसने की बारी है। आप भी हंसें, हम भी हंसें, मिलकर हंसेंगे। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। वाह वाह। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं।
जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, क्या बात जैसे है। मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। हाँ। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हाँ। कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते अरे हैं। मजा आ गया सर, मजा। टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ। टेंशन लेने वाले टेंशन लेते हैं, लेकिन हम टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, टेंशन कैसे नहीं लेते, हाँ हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जी। टेंशन होगी ही नहीं। पॉजिटिव सोचने से क्या होता है कि आपका मनोकामना, मन की इच्छाएं जो हैं वो सीमित रहती हैं और आप जो है मस्त रहते हैं। हाँ। अगर छत टपकती है तो लोग रोते हैं, घबराते हैं, हाँ। डरते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? ये सोचिएगा, आज भगवान जी आज छत तोड़ करके मेरे घर में सीधे ही चरण रख रहे हैं सही है, सही। और वो मेरे पास आए हुए हैं। स्वागत। ये देखिए, आज फुहारे नीचे से ऊपर को नहीं जा रहे, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। हाँ। बस इतना सोच लीजिए, और जहां टपक रही है वहां से खटिया इधर सरका लीजिए और आराम से रात भर टप 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 का मजा लीजिए, जी। जैसे हम लेते हैं। वाह जी वाह। कैसे लेते हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, फव्वार। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी, मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा कर के छुआरों का मजा लेते हैं, बेर खा कर के छुआरों का मजा लेते हैं। इस तरह से जिंदगी में मजे लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए, आनंद लेते रहिए। सिर पे से बाल उड़ गए, गायब हो गए। जब भी शीशा देखते हैं सवेरे सवेरे लगता है कि कभी लहलाती हुई फसल हुआ करती थी, आज वो कुछ है नहीं, सब कुछ नहीं है, कहाँ गया? टेंशन होती है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं नहीं लेता टेंशन। बालों को ये देखिए, अब धीरे धीरे प्लॉट साफ होता जा रहा है, पहले बहुत गंदगी पड़ी हुई थी, अब प्लॉट बिल्कुल साफ हो गया है। और गीत गाते हैं हम कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। धन्यवाद। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, कि अब तो पिचके लटके दिखते हैं, अब तो पिचके लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और देखिए कि लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं, खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं, अच्छा जी। वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। बहुत सुंदर। और देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिएगा आगे जी, स्वागत
कि सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। हाँ, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ वाह जी, वाह, गए, वाह, वाह, और वाह। सिर के सारे बाल वाह, जाने वाह, वाह, कहाँ वाह, वाह, गए, और टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, बहुत सुंदर, बहुत और वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए। वाह जी वाह। तो क्या आपके पेट में अभी गुदगुदी हुई सुनहरी लाल वर्मा जी की, तुरंत जी की कविताओं को सुनकर? यदि हुई तो फिर कहिए ना, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। अच्छा भाई साहब, ये बोल रहे थे कि फंसा लेते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो मुझे अकबर इलाहाबादी साहब की 4 पंक्तियां याद आती हैं और बिल्कुल फिट बैठती हैं इनके ऊपर। सुनिएगा। खैर उनको कुछ न आए फांस लेने के सिवा, और अब करना भी क्या है सांस लेने के सिवा, और थी अंधेरी रात चोर आए जो कुछ था ले गए, कर भी क्या सकता था बुढ़ा खांस लेने के सिवा, कर भी क्या सकता था बुढ़ा खांस लेने के सिवा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई, उसी मुंबई जहां से बॉलीवुड इंडस्ट्री आती है, उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक ऐसी प्लेबैक सिंगर आती हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि 14 से अधिक भाषाओं की फिल्मों, धारावाहिकों और एल्बमों में उनके गानों में अपनी आवाज दी है और उन्हें अमर बना दिया है। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना जा रहा हूं उस महान, उस ग्रेट प्लेबैक सिंगर को जिसका नाम है खुशबू जैन। पारस चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को खुशबू जैन का सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज उपस्थित हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भाई राहुल जी का, बहुत शुक्रिया। जो बहुत अच्छा संचालन करते हैं। चंद पंक्तियाँ भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है खुशबू जी। जिनकी खुशबू से, जिनकी खुशबू से महका है, महका है गगन, जिनकी खुशबू से महका, महका है गगन, उन महावीर को शत बार, शत बार नमन। वाह वाह। उन महावीर को शत बार, शत बार नमन, जिनकी खुशबू से महका, महका है गगन। वाह। जिनके दर्शन से मिट जाए जन्मों मरण, जिनके दर्शन से मिट जाए जन्मों मरण, उन महावीर को शत बार, शत बार नमन, नमन, जिनकी खुशबू से महका, महका है गगन। वाह।
की जिनने हिंसा, ना लड़े युद्ध ना की जिनने हिंसा, बहुत सुंदर। धारा अपरिग्रह पाले जिनने अहिंसा, धारा अपरिग्रह पाले जिनने अहिंसा, खुद ही खुद हो गए, हाँ खुद ही खुद हो गए जो खुद में ही मगन, खुद में ही मगन, खुद ही खुद हो गए जो खुद में ही मगन। उन महावीर को शतबार शतबार नमन, बहुत सुंदर। जिनकी खुशबू से महका महका है गगन, जिनकी खुशबू से महका महका है गगन। उन महावीर को शतबार शतबार नमन हो। उन महावीर को शतबार शतबार नमन, बहुत सुंदर, शतबार बहुत प्यारा। नमन। क्या आवाज, क्या आवाज। जय जिनेंद्र। वाह वाह। तो ये था जलवा खुशबू जैन जी की आवाज का, जिन्होंने अपनी आवाज की खुशबू से अपनी पूरी महफिल को महका रखा था। अब तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो इतना भोला है, इतना प्यारा है कि यदि कोई लड़की मैसेंजर पर हाय लिख देती है ना, तो भैया ये शेरवानी सिलवाने निकल जाते हैं। तो ऐसे जितने भी लड़के लड़कियों के चक्करों में फंसे हुए हैं, उन्हें बस 4 पंक्तियां कहता हूं कि माता पिता भाई बहन साथ जिसके रहें, जिंदगी की बगिया पूरी खिल जाती है। वो पर यदि जो आवारा यहां वहां डोलते हैं, पग पग बढ़ने में मुश्किल जाती है। ओ मेरे जैसा दोस्त यदि मेरे जैसा दोस्त यदि साथ जिसके रहे, तो डरती है दुनिया पूरी हिल जाती है। ओ मेरे जैसा दोस्त यदि साथ जिसके रहे, तो डरती है दुनिया पूरी हिल जाती है। और लड़की के चक्कर में ज्यादा यदि जो रहे, तो रिया जैसी गर्लफ्रेंड उन्हें मिल जाती है। रिया जैसी गर्लफ्रेंड उन्हें मिल जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा लड़कियों के चक्कर में नहीं रहना है। तो आइए, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं देश की राजधानी से आए उस महान रचनाकार को, उस महान कवि को, जो आपको प्रतिदिन किसी ना किसी चैनल पर मिल ही जाता है। और भाई साहब, कभी कभी तो एक ही चैनल पर 2 बार आ जाते हैं। एक बार तो काव्य पाठ करने आते हैं और दूसरी बार कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने आते हैं। और वो जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जानकारी नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि वो खुद डॉक्टर हैं, बिल्कुल असली वाले एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो आइए उस मल्टी टैलेंटेड कवि को बुलाने जा रहा हूं आपकी तालियों के बीच में, जिसका नाम होता है डॉक्टर अरुण पांडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे। नमस्कार। एक बार पुनः पारस चैनल और डॉक्टर राहुल जैन को बहुत बहुत अभिवादन व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा आमंत्रित किया अपने पारस शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और राहुल जी का बहुत अच्छा संचालन चल रहा है। और इस बीच में मुझे भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने। तो सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर को याद करते हुए उनके चरणों में शब्दों का कुछ गुच्छा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राहुल जी से आदेश चाहता हूँ।
बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। भाई, स्वागत है। कि भगवान महावीर को याद करते हो कि मेरे जीवन में अगर भगवान महावीर आए तो मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा कि सबके हित पुष्प कहाँ जग में, बस स्वप्न बुने पर खार मिले। भगवान वाह। महावीर को याद करते हुए उनको पंक्तियां मैं अपने शब्द पुष्प अर्पित कर रहा हूं कि सबके हित पुष्प कहाँ जग में, बस स्वप्न बुने पर खार मिले। जब नाव फंसे मझधार कभी, सबको न यहाँ पतवार मिले। जब नाव फंसे मझधार कभी, सबको न यहाँ पतवार मिले। पथराज मिले कुछ को जग में, पथराज मिले कुछ को जग में, कुछ को बस थार कटार मिले। और सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि बड़ भाग प्रभु, बड़ भाग प्रभु तुमसे मिलकर, बड़ भाग प्रभु तुमसे मिलकर, हम सबको सुख अपार मिले। बड़ भाग प्रभु तुमसे मिलकर, हम सब सुख कोटि अपार मिले। बड़ भाग प्रभु तुमसे मिलकर, हम सब सुख कोटि अपार मिले। भगवान महावीर की जय। बहुत बहुत आभार राहुल जी का, बहुत बहुत आभार पारस चैनल का। मैं काव्य पाठ अपना प्रारंभ करना चाहता हूँ, आप लोग का आदेश चाहता हूँ, राहुल जैन का आदेश। स्वागत है भाई, स्वागत है। और मैं फिर से याद करना चाहता हूँ साहब, हम लोग आज घर में रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तो किसके कारण है? कहीं ना कहीं जो सरहदों पे हमारे रक्षा करते हैं, हमारी सरहदों की जो रक्षा करते हैं, उनके कारण है। और कितनी शहादतें देते हैं साहब, तो उन शहादतों को याद करते हुए एक मैं शौर्य गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ पारस चैनल के माध्यम से। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन, शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन, देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन, देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। और कैसे थे वो मैं बताना चाहता हूँ कि हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए। कैसे थे वो कि हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए, 60 वर्ष का वो छोड़ कर चले गए। दिल में थोड़ा सा हृदय में अपने ले आइएगा, अपने हृदय में आंसू के ले आइएगा, शहादत के आंसू को ले आइएगा और याद कीजिएगा उनको कि हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए, 60 वर्ष का वो छोड़ कर चले गए। जो पिता सुनैन के अशेष गर्व नूर थे, मांग में किसी के जो कभी रहे सिंदूर थे। मौत भी न थी समर्थ, मौत भी न थी समर्थ, धीर जो चुका सके। मौत भी न थी समर्थ, धीर जो चुका सके। और गर्व से तना हुआ जो शीश को झुका सके, गर्व से तना हुआ जो शीश को झुका सके। वीर की निकेत जान को करूं सतत नमन, वीर की निकेत जान को करूं सतत नमन, धीर की सुमूर्ति शान को करूं सतत नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन, और देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। मैंने बताया है कि पारस चैनल पे आके मैं देशभक्ति की बात, युवा चेतना की बात करना चाहता हूं साहब। तो मैं एक पंक्ति उस तिरंगे झंडे को जिसकी शान पे हम सब कुर्बान होना चाहते हैं, सब लोग कुर्बान होने में एक क्षण की देरी नहीं लगाते, उस तिरंगे की शान में एक मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। तिरंगा गीत है ये। मैं चाहता हूँ राहुल जी कि आप भी थोड़ा सा इसमें मेरे साथ गाएं। स्वागत है भाई, जरूर गाएंगे। प्रस्तुत करता हूँ साहब कि कितना पावन पर्व देश का, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान।
फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा प्यारा देश महान। कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। सुनिएगा राहुल जी, बहुत सुंदर भाई, शांति सुलभ यह देश हमारा, मत करना हठ जोर। पाकिस्तान चाइना सबको चेतावनियों की पंक्तियां हैं कि शांति सुलभ यह देश हमारा, मत करना हठ जोर। चल न सकेगा हम पर भूले किंचित सीना जोर हो, चल न सकेगा हम पर भूले किंचित सीना जोर। राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका, राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका सदा रहा अरमान। राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका सदा रहा अरमान। अरे फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा भारत देश महान, हमारा। राहुल जी गाइए आप भी, हमारा भारत देश महान। और मैं क्या कहना चाहता हूँ साहब, स्वागत है, एक प्रयोग करना चाहता हूँ राहुल जी, सुनिएगा कि जो हमारे 3 रंग का तिरंगा है, उन तीनों रंग को मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई। पारस चैनल पे मैं तिरंगे की व्याख्या कर रहा हूँ तीनों रंगों की। श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष। श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष। रक्षक है केसरिया वाला चक्र सुदर्शन हर्ष हो, रक्षक है केसरिया वाला चक्र सुदर्शन हर्ष। एक झलक पाने से इसकी, एक झलक जिसकी पाने से उठता सम्मान, एक झलक जिसकी पाने से उठता सम्मान। और फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, बहुत सुंदर। तो ये थे डॉक्टर अरुण पांडे, जो अपनी मन भावन कविताओं से आपके चित्त को चुराने का काम कर रहे थे। अब तो भाई साहब कह ही दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम नई प्रतिभाओं को मौका देने का काम कर रहे हैं, हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है। तो आप भी यदि अपनी मौलिक कविताएं लिखते हैं तो 1 मिनट की वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कविताओं का 1 मिनट का वीडियो जरूर भेजिए और हम अपने चैनल से, अपने कार्यक्रम से पूरी दुनिया में से प्रसारित करेंगे। दोस्तों, और चलते चलते आखिरी में राधे श्याम पगलू जी की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे कि दिन के उजेरे में ना करो ऐसा कोई काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो ऐसा कोई काम, मुंह जो छुपाते फिरो दिन के उजेरे में। तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम को यूं ही पसंद करते रहिए और सराहते रहिए, और हम अगले हफ्ते फिर इसी समय इसी जगह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हद में रह कर कदम रखा हमने, सारी जिंदगी वहम रखा हमने। डूबना गर मेरा मुकद्दर था, ना खुदा का भरम रखा हमने।
नदी तुमको बनाया और मुझे साहिल बनाया है। तुम्हारी चाहतों ने प्यार के काबिल बनाया है। बुरी नजरें न लग जाएं तेरे मासूम चेहरे को, खुदा ने गाल पे तेरे ये काला तिल बनाया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।